हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल वाला डेली करंट अफेयर्स। आज है 20 सितंबर और शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहले रिवीजन क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर औसत कक्षीय गति कौन सी है? तो हमारा आंसर है 29.7 किलोमीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा देश स्कैंडिनेवियाई कंट्रीज का हिस्सा नहीं है? विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज नॉट अ पार्ट ऑफ स्कैंडिनेविया? तो सही जो आंसर था हमारा वो था फिनलैंड। तो स्कैंडिनेवियाई उत्तरी यूरोप का एक क्षेत्र है जिसमें ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और भाषाई संबंध होता है ना। स्कैंडिनेवियन इज़ अ रीजन ऑफ नदर्न यूरोप विथ स्ट्रॉन्ग हिस्टोरिकल, कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक टाइज। इसलिए हम इसे जो है स्कैंडिनेवियाई कंट्रीज़ कहते हैं। और इसमें कौन कौन सी कंट्रीज़ शामिल हैं? वो है हमारा डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन। ठीक, फिनलैंड इसका हिस्सा नहीं है। करंट क्वेश्चन था हमारा कि जफर हसन किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो सही जो आंसर था वो था हमारा जॉर्डन। तो कल मैंने जो 5 मिनट सीरीज़ थी उसका लास्ट पार्ट अपलोड कर दिया था और मैंने पूछा था वहाँ पे कि अगर आपको जैसे सारे सब्जेक्ट को तो कंप्लीट हो गए हैं, बट अगर आपको यूपी स्पेशल से रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए तो वहाँ पे आप कमेंट कर सकते हैं। तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट करेंगे तभी वो वीडियो आएगा, ठीक है? तो आप लोग जा कर के देखिए और अगर आपको लगता है कि एक यूपी स्पेशल से रिलेटेड हम प्रोवाइड करें कंटेंट तो वो एक लास्ट वीडियो होगा जो आएगा। और अभी भी वो लास्ट ही है हमारा, जो 5 मिनट का है, लास्ट एनवायरनमेंट का वीडियो है। पर उससे पहले आप जाकर के सारे जो वीडियोज़ हैं अभी तक आ चुके हैं उन्हें ज़रूर देखिए। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है हमारा आज का, हाल ही में भारत की वित्त मंत्री द्वारा लॉन्च की गई एनपीएस वात्सल्य योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द एनपीएस वात्सल्य स्कीम रिसेंटली लॉन्च्ड बाय फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया? तो ये है कि माता पिता और अभिभावकों को अपने बच्चों की भविष्य की जो फाइनेंशियल नीड्स होती हैं, वित्तीय आवश्यकताओं की योजना बनाने में मदद करना है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 17 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में नाबालिगों के लिए एनपीएस वात्सल्य योजना लॉन्च की। इस कार्यक्रम में स्कूली बच्चों ने भाग लिया। यह भारत के 75 स्थानों में आयोजित किया गया। इस योजना की घोषणा 2024-25 का जो बजट था अभी आप लोगों ने कवर भी किया होगा, तो उसमें इसकी घोषणा की गई थी। एनपीएस वात्सल्य पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा नियंत्रित है। ये योजना माता पिता या अभिभावकों को अपने बच्चों के भविष्य के वित्तीय ज़रूरतों के लिए खाता खोलने की अनुमति देता है। धन 18 वर्ष की आयु तक जमा होता रहेगा, जिसके बाद इसे एक मानक एनपीएस खाते में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो ये योजना इम्पॉर्टेंट है और क्योंकि ये बजट का भी हिस्सा है तो इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 8वीं इंटर वाटर वीक 2024 की थीम क्या है? व्हाट इज़ द थीम ऑफ 8th इंडिया वाटर वीक 2024? इसकी जो थीम है वो है समावेशी जल विकास और प्रबंधन के लिए साझेदारी और सहयोग, पार्टनरशिप एंड कोऑपरेशन विथ फॉर इंक्लूसिव वाटर डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 17 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में 8वीं इंडिया वाटर वीक का उद्घाटन किया। तो एक सेपरेट क्वेश्चन बन सकता है कि किसने उद्घाटन किया है? तो हमारी ऑनरेबल प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू। अच्छा, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इनका नंबर क्या है, मतलब ये किस नंबर की प्रेसिडेंट है। यह कार्यक्रम 17 से 20 सितंबर 2024 तक भारत मंडपम में आयोजित किया जा रहा है। तो ये भी पूछ लेंगे कि कहाँ आयोजित किया गया, तो याद रखिएगा भारत मंडपम में आयोजित किया गया है। इसके दौरान केंद्रीय जल मंत्री जो है हमारे गजेंद्र सिंह शेखावत भी मौजूद हुए। ये इंडिया वाटर वीक स्टॉकहोम वाटर वीक पे आधारित है। जैसे कि अलग अलग स्टेटमेंट बन सकते हैं, ठीक? तो इसे याद रखिएगा जितने भी दिए हुए हैं पॉइंट्स, जो जल प्रबंधन और सहयोग पर केंद्रित है। साथ ही इंटरनेशनल वॉश कॉन्फ्रेंस 2024 में भी आयोजित की जा रही है। उसका जो थीम है वो है समावेशी जल विकास और प्रबंधन के लिए साझेदारी और सहयोग, पार्टनरशिप एंड कोऑपरेशन फॉर इंक्लूसिव वाटर डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रही सुभद्रा योजना किस राज्य की सबसे बड़ी महिला केंद्रित योजना है? सुभद्रा स्कीम रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज द लार्जेस्ट वुमेन सेंट्रिक स्कीम ऑफ विच स्टेट? तो सही जो आंसर है हमारा वो है उड़ीसा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 74वें जन्मदिन पर उड़ीसा की सुभद्रा योजना का शुभारंभ किया। किसने इसका शुभारंभ किया? तो याद रखिएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। कहाँ पे? उड़ीसा में किया है। और सुभद्रा योजना किससे रिलेटेड है?
महिलाओं से रिलेटेड है। ये योजना महिलाओं को सशक्त बनाने का उद्देश्य रखती है, जिसमें अब पात्र कौन कौन सी महिलाएं, एज ग्रुप याद रखिएगा कि 21 से लेकर के 60 वर्ष है ना, 21 से लेकर के 60 ईयर्स तक की जो महिलाएं हैं उन महिलाओं को 5 वर्षों में 50,000 रुपये दिए जाएंगे। अमाउंट याद रखिएगा, 50,000 रुपये दिए जाएंगे। इससे 1 करोड़ से अधिक महिलाएं लाभान्वित होंगी और 25 लाख महिलाओं को 1250 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए जाएंगे। तो इसे याद रखिएगा क्या क्या चीज़ें हैं कि सुभद्रा योजना है, उड़ीसा से रिलेटेड है, इनॉग्रेट की हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, और इसकी जो एज है वो 21 से लेकर के 60 वर्ष है, और 5 वर्षों में कितना अमाउंट देना है, 50,000। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने तूतीकोरिन अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर टर्मिनल का उद्घाटन किस राज्य में किया है? रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इनॉग्रेटेड तूतीकोरिन इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल इन विच स्टेट? तो जो सही आंसर है वो है हमारा तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में तूतीकोरिन अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है, जिसे भारत के समुद्री बुनियादी ढांचे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बताया गया है। ठीक है, उसकी गहराई 14 मीटर से अधिक है, इसका एक 300 मीटर लंबा बर्थ है, बस ये याद रखिएगा। और तमिलनाडु भारत की आर्थिक वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसमें बंदरगाह जो होते हैं हमारे वो इम्पॉर्टेंट होते हैं। अब आप बताइएगा कि मैं ऑप्शन दे रही हूँ, चेन्नई बंदरगाह है, विशाखापत्तनम है, मुंबई है, कांडला है, इनमें से कौन कौन से जो हैं वो प्राकृतिक बंदरगाह हैं और कौन कौन से जो है आर्टिफिशियल है ना, ये आपको बताना है। क्या चेन्नई आर्टिफिशियल है या प्राकृतिक बंदरगाह है, इसको आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और सबसे गहरा जो बंदरगाह है वो कौन सा है, तो ये दोनों ही आप इसको बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में सशस्त्र सीमा बल SSB के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ SSB? तो ये है हमारे अमृत मोहन प्रसाद। उड़ीसा कैडर के वरिष्ठ पुलिस IPS सेवा हैं, ये अमृत अधिकारी हैं। अमृत मोहन को सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। वर्तमान में केंद्रीय रिजर्व पुलिस के विशेष महानिदेशक के रूप में कार्यरत है। उनका कार्यकाल 31 अगस्त 2025 से है। तो ये याद रखिएगा कौन अपॉइंटमेंट है। ज़्यादा सारी अपॉइंटमेंट ज़रूरी नहीं है, मोस्ट ऑफ दी जगह जैसे बैंक वगैरह के जो MD CEO हैं वो हमारे पेपर में नहीं पूछे जाते हैं। आपसे SSC या बैंकिंग के एग्ज़ाम्स में या जो पुलिस का होता है वहाँ पूछे जा सकते हैं, बट हमारे लिए कुछ इम्पॉर्टेंट जो अपॉइंटमेंट्स है, जैसे ये इम्पॉर्टेंट है, SSB है, तो ये पूछा जा सकता है। तो इसे याद रखिएगा कौन है, अमृत मोहन प्रसाद। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी ने, ये शायद रिपीट हो गया है क्वेश्चन, तो ये सुभद्रा योजना का पता ही मैंने कि 17 सितंबर को अपने बर्थडे वाले दिन जो है प्रधानमंत्री ने ये घोषणा की है। कहाँ पे की है? उड़ीसा में की है। 21 से लेकर के 60 आयु है इसमें महिलाओं के लिए, और 50,000 रुपये हैं 5 वर्ष में दिए जाएंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, दिल्ली के नए मुख्यमंत्री कौन बनी है? तो हु हैज़ बिकम द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली? तो वो है आतिशी। ठीक है, तो याद रखिए कि आप पार्टी की हैं। आम आदमी पार्टी ने आतिशी को दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के रूप में घोषित किया है। पार्टी की विधायक दल की बैठक में अरविंद केजरीवाल ने खुद उनके नाम का प्रस्ताव, ये कंट्रोवर्सी में नहीं जानना, हमें बस ये जानना है कि ये 17वीं होंगी महिला मुख्यमंत्री। ठीक है, किसी भी आज़ाद, इसमें लिखा हुआ है कि तीसरी महिला मुख्यमंत्री, और आज़ादी के बाद किसी भी राज्य केंद्र शासित प्रदेश की ये 17वीं मतलब 17 नंबर की महिला मुख्यमंत्री हैं। टॉप गन कप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसे भारतीय ने जीता है? विच इंडियन वन द गोल्ड मेडल इन द मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट इन टॉप गन कप? तो सही आंसर है हमारा अनमोल जैन ने जीता है। भारतीय निशानेबाज अनमोल जैन ने टॉप गन कप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में शानदार प्रदर्शन करते हुए कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना की 2 महिला अधिकारी किस जहाज पर विश्व यात्रा के लिए निकलेंगी? ऑन विच शिप विल 2 वुमेन ऑफिसर्स ऑफ द इंडियन नेवी सेट ऑफ एन एक्सपीडिशन ऑफ द वर्ल्ड? तो ये है हमारा आंसर INSV तरिणी करके है। भारतीय नौसेना की 2 महिला अधिकारी हैं, लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा A और लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना K। जल्द ही समुद्री मार्ग से विश्व यात्रा पर निकलेंगी, और नौसेना के इसमें याद रखिएगा INSV तरिणी से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में सशस्त्र
सीमा बल के अध्यक्ष के रूप में। आज क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं, चलिए मैं कल 2 और ऐड कर दूंगी क्वेश्चन, तो इसे याद रखिएगा कौन था, अमृत मोहन प्रसाद। फिर देखते हैं जो टेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में खबरों में रही सुभद्रा योजना किस राज्य की सबसे बड़ी महिला केंद्रित योजना है? इसको आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि किससे रिलेटेड है। वैसे आपको याद ही हो गया होगा, और जो भी मैंने आपसे पूछे हैं क्वेश्चंस उनका ज़रूर आंसर कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर आंसर करेंगे तो पढ़ाने में भी अच्छा लगेगा, और क्योंकि सितंबर तक करंट आप एक्सपेक्टेड है, सितंबर तक करंट आपसे पूछा जाएगा। अक्टूबर में तो नहीं इतना इम्पोर्टेंट रहेगा, लेकिन सितंबर तक का आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको करंट अफेयर्स मिलेगा एग्जामिनेशन में। बाकी आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपकी कैसी चल रही पढ़ाई, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं इस बीच। तो ये था आज का डिस्कशन, मिलते हैं कल एक नए डिस्कशन के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखिए और सारी नेगेटिविटी से दूर रहते हुए अपनी पढ़ाई पे फोकस करिए। धन्यवाद।